ईमान मैंने समझा कुछ नहीं हुआ। और ये जी हमारा स्ट्रोगनॉफ तैयार है, दिखाओ। क्या बात है भाई, सीन में मिठाई थी, मैंने कहा काश चाय होती। जी जनाब, एक बहुत अच्छी खबर है ओल्डम में रहने वालों के लिए और मैनचेस्टर में रहने वालों के लिए। मेरी बेटी हया ने अपना फूड बिजनेस शुरू किया है, हयाज़ किचन के नाम से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे, मेरी बेटी नब्बो आ रही है कितने सारे दिन के बाद, और ईमान गई है उसे लेने। बड़ा मुश्किल हो गया था हमारा एयरपोर्ट पहुँचना। उसकी वजह ये है कि मुझे अपने न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना था, जो कि मैंने दिखा दिया। एंड ही इज़ सेइंग ऑल गुड। ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लुक आफ्टर कर लेंगे। कल मेरा दोबारा अपॉइंटमेंट है क्योंकि नबिहा को लेने एयरपोर्ट आना था। फिर शीज़ू साहब की ड्रिप का टाइम था, तो ईमान को मैंने पहले छोड़ा हॉस्पिटल, इसकी ड्रिप लगी और मैं छोड़ के न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई अपने, और वहाँ से फिर वापसी पे इसकी जब तक ड्रिप ख़त्म हो रही थी मैंने नमाज़ पढ़ ली और हम लोग भागे। इधर रास्ते में रश बहुत था, तो पेट्स को नहीं ला सकते, इसको छुपा के लाए हैं हम यहाँ पे क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं था, किसी घर छोड़ दे तो हम लेट हो जाते। बस इतना टाइम हुआ है कि हम यहाँ पहुँचे हैं, नबिहा को कॉल किया और उसने कहा मेरा सामान आया है। और ये इतना कुछ भी हमने इसलिए प्लान कर लिया कि नबिहा की फ़्लाइट जो थी वो लेट थी कोई 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटे में हमारे ये सारे काम हो गए। और अब जी मेरी बेटी आएगी, मैं उससे बहुत उदास हुई हूँ। सामने गाड़ी में लोग इतना सामान रख रहे हैं, मैं वेट करी वो निकलें तो मैं वहाँ पार्क करूँ, तो उनके आसार लग नहीं रहे कि वो जाएंगे। मैं इंडिकेटर दे दूँ सो पीपल नो कि आई एम वेटिंग। तो मुझे तो लग रहा है उससे पहले ही नबिहा आ जाएगी। आगे एक और पार्किंग मिल गई है मुझे, जो कि किसी और ने ले ली है शायद, तो चले इट्स ओके। यहाँ पे ऐसी चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नहीं ली, ले ली। तो जिस पार्किंग का मैं वेट कर रही थी मैं वहीं खड़ी करती हूँ, और अभी नबिहा ईमान भी आ जाएंगे तो फिर उनसे मिलती हूँ। जॉन की टुकड़ी कितना मिस किया मैंने तुम्हें। शट अप, आपका बक्सा आया और हम पहुँचे। आपको क्या बताऊँ किस तरह से शीज़ू को छुपा के लाए, वो भी लेने आया आपको जी। छोड़ो छोड़ो, मैं रख नहीं करी, ये पकड़ो ईमान। मैंने समझा कुछ नहीं हुआ भाई, कोई भी रख दो यार। मैडम को आते ही हम ले आए हैं एस्पार, क्योंकि हमने लेना था बीफ, और बीफ लेके क्या बनाना है, कौन बनाएगा? और कौन बनाता? आई थिंक इनका मीट सेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल, साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज्ड। तो बस जब बीफ लेने आए तो बहुत सी चीज़ें लेनी है हमने। ये स्पेशली चारकोल के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने अभी सैलॉन रेनोवेट कराया तो उसमें कुछ कमरों में अभी पेंट की स्मेल है, तो अगर आप एक ट्रे में चारकोल बगैर जलाए रख दें तो वो उसको एब्जॉर्ब कर देता है उस स्मेल को, वो जो उसकी हार्शनेस और इचीनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। सो मैंने लिया है, मैंने कहा 1-2 कमरों में भी है वो स्मेल, तो उसमें रख दूँगी तो ये है कि तक थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। तो जी हमारे पास तकरीबन 1.5 घंटा है गैस के जाने में, और हम बनाएंगे स्ट्रोगनॉफ अपने बच्चों के लिए, और फिर हम देखेंगे कुछ नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ लेके आई है नबिहा, उसका नाम, तो वो देखेंगे हम। मेरी भी छुट्टियाँ हैं, कल बस सैलॉन जाना है, और हाँ मेरा अपॉइंटमेंट है 2 बजे, डोंट फॉरगेट। मम्मा इतनी बुरी गाड़ी खड़ी की आपने कैसे? अरे मैं आगे कर रही हूँ, रुको, मैं आगे वो लूना की वजह से नहीं खड़ी कर रही,
हेलो चूचू मोचू पॉपू जानी मेला। पॉपी छोटा लग रहा है क्योंकि हेयर कट। नूनी नूनी बूनी। शीजू शीजू को खाना दे दो, कब से गाड़ी में। स्ट्रोगनॉफ की तैयारियां शुरू कर दी हैं बच्चों के लिए। नबिया गई है ईमान की ड्राइव देखने। मैं अभी गोश्त लेके, और ये पानी ज़्यादा है इसमें से ना कम करो थोड़ा सा, और अभी बल्कि कम करके इधर ही रख दो, ज़ाया ना करना ताकि मैं इसमें डाल दूँ। निकाल के इधर साइड पे रख दो। हाँ तो जी बस अभी वो आएंगे, उसकी ड्राइव चेक करके तो खाना बनेगा, तो हम लोग खाना खाएंगे और कुछ देखेंगे टीवी पे। पार्टी डे है आज, पार्टी डे। पुरानी रिवायत की यादगार कस्टर्ड, और किसके कहने पे? और ये जी हमारा स्ट्रोगनॉफ तैयार है। एंजॉय। नहीं ना, आए साथ खाएंगे। हाँ हाँ जाओ जाओ, पहले एसी ऑन करो। एसी ऑन नहीं? नहीं, 6 बजे यूनिट बहुत हाई होते हैं बेटा। ले आऊँ गरम ही कस्टर्ड बन गया बाद में। हाँ गरम गरम ही खाना मगर बाद में। चलें जी, ये गर्मी का हाल देखें। और अब हम लोग खाना खाएंगे, खाना खा के उसके बाद कस्टर्ड खाएंगे, कस्टर्ड खा के फिर थोड़ी देर बाद आम खाएंगे, और आम के बाद में चाय बिस्किट। तब तक हम कुछ देखेंगे और फिर बीच में नमाज ब्रेक होगा। हाँ शीज़ू की दवाई भी देनी है, शीज़ू की तबीयत ख़राब है, शीज़ू को लिवर का मसला हो गया है, शीज़ू को ये इम्यूनिटी वीक है, उसका आयरन बहुत कम है, तो उसको 2 टाइम दवाइयाँ डॉक्टर ने दी हैं देने के लिए, तो वो कल रात से शुरू की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ही सीम्स बेटर, लेकिन जब हफ्ते बाद टेस्ट होंगे पता तभी चलेगा कि कितना बेहतर है। तो अब हम ले रहे हैं खाने का ब्रेक। ईमान को अच्छा लगता है वो जो सिंदड़ी आम होता है बड़े वाला, जूस वाला, उसको काट के क्यूब्स दही में डाल के खाए, तो उसके लिए दही भी लाए हैं और वो बड़े वाले आम भी आए हैं। तो अब हम डिनर करें और उसके बाद अपना थोड़ा फैमिली टाइम एंजॉय करें। नबिया आई है इतने दिन के बाद, मैं उसे मिस कर रही थी। मैंने सोचा था उसके आने से पहले खाना बना लूँ, मगर बिल्कुल टाइम नहीं मिला, बिकॉज़ हमारी ये जो भाग दौड़ लगी रही है उसकी वजह से। तो चलें, सी यू गाइज इन अ बिट। क्या चूज़ कर रही हो? कैसा बना चखे? नहीं अभी नहीं, सब आ जाए तो फिर वेट करें। मैं तो नहीं वेट करी, मैं खाने लगी। दिखाओ तो ये क्या है? देखिए, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेडिक्यूब की वो जेली है जो अंजाबी यूज़ करती हैं, जो अपने अपनी मशीन पे लगा के अपने मुंह पे करनी है, और फर्म करता है, बहुत स्मूथ कर देती है। मैंने नाम, और ये एक शर्ट है। ये शर्ट जब हमने देखी, ओह इट्स सो प्रिटी, एवरीबडी सेड इट्स सो मामा। नहीं बहुत प्यारी है, थैंक यू। मुझे बुखार हो रहा है, फिर क्यों मैं इतनी जल्दी? नहीं गर्म तो हो रही हो, थक गई होगी। हेलो शीजू, ये आपके लिए टैग फेंका है मैंने उतार के, ये मत समझना कि कोई नई चीज़ नहीं है। ये जैकेट है जो आपने कहा आपको कॉलेज के लिए टैग चाहिए, और ये आपका लॉरा मर्सियर। दिखाओ लॉरा मर्सियर का क्या है? मैंने गिराया। लॉरा मर्सियर का क्या है? ब्लैक, इसको ब्राउन कलर का आई शैडो स्टिक चाहिए। दिखाओ, मैं भी तो लेके आई थी मैक की आपके लिए। आई शैडो दिखाओ। Next in command were a handful of lieutenants that were also very close to bin Laden. There was चाहिए, ऐसी चाहिए थी। who was suspected to be bin Laden's chief operations guy. And a mysterious इसकी operative कहाँ known नहीं only ढूंढी as मैंने, Mukhtar. क्या? किसी के पास नहीं थी ये। क्यों? इसने मुझे बताया था उनके पास, अरमानी के पास थी, अरमानी के पास गए तो उनकी नहीं, अरमानी मिला नहीं, शनेल के पास थी नहीं उनकी, मैंने भी ऐसे ही ढूंढी थी। फिर ये मैंने इस एस्कॉर्डिव से ली। आपसे मैंने ब्राउन आई पेंसिल मंगवाई थी, हाँ, इससे मैंने वो भी मैंने बहुत ढूंढी थी। चीज़ें मांगती है।
अच्छा चल थैंक यू अमर, क्या बात है भाई। सीन में मिठाई थी, मैंने कहा काश चाय होती। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं माशाल्लाह अमर, उन्होंने कहा नहीं सीन नहीं होगा जब तक चाय नहीं आई। क्या बात, आपके लिए मैं पका के भी बना दूंगी। वो वाली कल पीऊंगी मैं जो तुम वो तंदूर वाले बिस्किट खाते हो। गुड मॉर्निंग जी, आज मेरी गुड मॉर्निंग बहुत ही जल्दी हो गई। पता नहीं रात को मुझे क्या हुआ, बस मैं सोई और ऐसी सोई कि सोई गई। उसके बाद सुबह मैं 9 बजे उठी हूँ और उठ के मैंने देखा लाइटें सारी ऑन थी। ये तो बच्चों की अभी क्लास होगी जब वो उठेंगे। और सालन फ्रिज में नहीं रखा हुआ था, वो मैंने रखा। बेला पॉपी को पोर्च में लेके गई। फिर वहाँ पे एक बिल्ली है जिसने बच्चे दिए थे, अब एक ही बच्चा रह गया, पता नहीं वो। कल मैंने नबीहा के कमरे का शीशा मंगाया था, मिरर, स्टैंडिंग मिरर, तो उसका वो कार्टन वार्टन रखे हुए थे, तो उसके पीछे वो अपने बच्चे को लेके इतनी कंफर्टेबल बैठी हुई थी। बेला ने जो चीखना शुरू किया तो मैं उसे वापस अंदर ले आई। तो बस अब मैं नाश्ता करने लगी हूँ जी। आज पराठा, अंडा और साथ में चाय। और ख़बरें मैं देख रही हूँ जो मुझे सख्त नापसंद हुआ करती थी। तो नाश्ता करते हुए मैं टीवी देख रही हूँ, न्यूज़ देख रही हूँ, थोड़ी अपडेट्स ले रही हूँ। और उसके बाद मैं जाऊँगी घर के लिए, फ्रूट ख़त्म है, फ्रूट लेके आऊँगी। फिर सैलॉन जाना है जी, अब ईद आ रही है तो सैलॉन भी जाना ज़रूरी है। सैलॉन जाना है और छोटे मोटे जो काम होंगे बच्चों के साथ रात में। आजकल तो कुछ प्लान हो ही नहीं पा रहा बिकॉज़ शीज़ू की ड्रिप होती है रोज़, तो नबीहा ईमान लेके जाते हैं और आज इनके वॉक की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो आज मेरी बारी है जी, मैं लेके जाऊंगी इन्हें वॉक पे। कल मैंने एसी ठीक कराया, पंखे का कैपेसिटर चेंज कराया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मे बी मेरे मेनोपॉज की वजह से जो हॉट फ्लैशेस हैं उसका असर है, लेकिन एक्चुअली एसी ख़राब था। तो उसको अच्छी तरह से क्लीन कराया, ब्लोअर डलवाया, फ़िल्टर तो मैंने साफ़ कर दिए थे उसके। तो अब जाके कहीं कल बहुत बेहतर टेम्परेचर था, ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ों को आज मैं बल्कि बाहर गई गली में तो मैंने देखा नलका जब खोला पॉपी को पानी देने के लिए तो वो 2-3 जगहों से लीक कर रहा था। तो चीज़ जैसे ही ख़राब हो उसे वैसे ही ठीक करा लें तो अच्छा है, काम लंबा नहीं हो जाता फिर। तो एक वो भी चीज़ है, वो भी नलका चेंज कराना है। तो घर में कितने काम निकल आते हैं ना। बंदा घर बनाता है तो सोचता है कि बस अब सुकून से रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। घर में बहुत काम और डेली बेसिस पे निकलते हैं काम। कभी कुछ चेंज करना पड़ जाता है, कभी ख़राब हो जाती हैं चीज़ें, कभी नहीं अक्सर ख़राब हो जाती हैं। तो बस यही चक्कर पड़े रहते हैं, ज़िंदगी के झमेले हैं। जब तक ज़िंदा हैं इन चीज़ों को तो ज़ाहिर है करना ही पड़ेगा, ये काम है और अपने लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा। आजकल मेरी जो सबसे बड़ी जंग है ना वो ये चल रही है कि किसी तरह मैं जिम की आदत डाल लूँ, मगर हिम्मत नहीं होती और मैं डेली अपने आप को कोसती हूँ इस बात पे कि आज भी यू कैन डू इट। तो बस जिम ना भी जाऊँ, मैं चाहती हूँ मैं घर पे ही अपनी जो मेरी आधे घंटे की योगा की रूटीन हुआ करती थी वो मैं कर लूँ कंटिन्यू। और फिर ये है कि कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जाके वेट ट्रेनिंग कर ली, बिकॉज़ अब इस एज में वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे शुरू से ही आदत डाल लेते हैं वो तो बहुत कमाल चीज़ है, लेकिन एट आवर एज जिम इज़ अ नेसेसिटी। इट्स अ लाइफ सेविंग हैबिट दैट यू कैन अडॉप्ट एट दिस एज, जो सारी ज़िंदगी आप अपने आप को दुआएं देंगे। जब कोई सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटने पकड़ेगा और जिम जाने वाले थक चढ़ जाएंगे किसी 25-30 साल के बंदे की तरह, तब पता चलेगा कि जिम जाने का क्या फ़ायदा हुआ है। एंड आई नो इट, और मैं नहीं जा रही, शेम ऑन मी। तो खैर मैं उस पे काम कर रही हूँ, स्क्वाट्स और कुछ स्ट्रेचेस तो करती रहती हूँ रात को या सुबह
जैसे टोज़ को टच करना, पाम्स को फर्श पे रखना, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक तो कर सकती हूँ। तो एनीवेज़ नाश्ता मेरा आ गया, मुझे ट्रे की आवाज़ें आ रही हैं और मैं अपना नाश्ता करूं और ख़बरें देखूं। उसके बाद हम फ्रूट लेने जाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ अनवर अटोल सही लेने का क्या तरीका है और क्या पहचान है। ठीक है, तो मेरे साथ आज आप फ्रूट की शॉपिंग भी करेंगे। ओए होए, मैंने कहा था छोटा सा पराठा। चाय भी ला दो अभी। नहीं था? अच्छा, बहुत बड़ा बना दिया। चलो कल पाए बने थे, पराठा और अंडा और ख़बरें। जी जनाब, बड़ा मज़ेदार नाश्ता मैंने किया है, बहुत ही मज़े का नाश्ता मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और जब भी मैं वर्ल्डली कंफर्ट में होती हूँ, अच्छा खाना, अच्छा एनवायरनमेंट, तो मेरी दिल से दुआ होती है कि या अल्लाह ऐसी ही कंफर्ट, ऐसा ही खाना सबको अता कर, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। बिकॉज़ ये मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं ख़ुद इंजॉय कर रही हूँ वही सबके लिए मांग रही हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब जी फाइबर ग्लास लगवाना है ऊपर बारिशें शुरू होने से पहले, क्योंकि वो पुराने वाला जो था वो तो बिल्कुल टूट फूट के टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। तो 1-2 से पहले बात की थी तो वो तो बहुत ज़्यादा उन्होंने एस्टिमेट दिया था, तो अब मैंने किसी दूसरे बंदे को बुलाया। तो लेट मी सी कि ये कितना कहते हैं। तो मैं सैम्पल चूज़ कर रही थी, अब देखती हूँ क्या कहते हैं, तो अभी उनसे बात करके आती हूँ। जी जनाब, एक बहुत अच्छी ख़बर है ओल्डम में रहने वालों के लिए और मैनचेस्टर में रहने वालों के लिए। मेरी बेटी हया ने अपना फ़ूड बिज़नेस शुरू किया है, हयाज़ किचन के नाम से। और आपको तो पता है मेरी वीडियोस में, उसकी वीडियोस में आपने देखा है कि वो कितना अच्छा खाना बनाती है। तो आप लोग अपने घर के डिनर्स के लिए, दावतों के लिए, अपने लिए या किसी को भिजवाने के लिए अगर कोई भी खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो कांटेक्ट हयाज़ पेज, हयाज़ किचन के नाम से। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो उस पे जाके आप ऑर्डर प्लेस करें अपना। और मज़े के खाने जो बेसिक उसे मैंने सिखाया और उसके बाद उसने जो अपग्रेड किया अपना गेम खाने पकाने का, शी इज़ अमेजिंग। तो आप हया के खाने ऑर्डर करें और आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग एंड एन एक्सट्रीमली गुड न्यूज़ फॉर पीपल हु लिव क्लोज बाय, कि वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और उसका खाना, उसके हाथ का बना खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हयाज़ किचन नाम याद रखिएगा। इंस्टा पे उसका पेज है हयाज़ किचन, और खाना ऑर्डर करें। और उसकी स्पेशलिटीज़ हैं जो आप उसके पेज पे चेक कर सकते हैं और उसकी वीडियोस में चेक कर सकते हैं कि वो कितना अच्छा खाना बनाती है। और जितनी फैमिलीज़ हैं, तलहा के जानने वाले हैं, उनके तलहा के फ्रेंड्स हैं, उनकी बीवियां हैं, वो सब की दावतें करती है और अच्छे खाने बनाती है और इतना अच्छा गार्निश करके, सेटअप करके दावतें करती है ऑर्गेनाइज्ड। आप लोग अपने घरों में बैठ के वो खाना खा सकते हैं। आई थॉट आई मस्ट शेयर दिस विद यू, क्योंकि एक माँ के लिए बड़ी अचीवमेंट होती है जब उसके बच्चे इतने क्रिएटिव हों किसी भी फॉर्म में। खाना पकाना भी एक क्रिएटिविटी है और ये एक आर्ट है जो कि हर किसी को नहीं आता। और कहते हैं ना हाथ हाथ का भी टेस्ट होता है, तो हया के हाथ में बहुत टेस्ट है और वो बहुत दिल से खाना बनाती है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंजॉय, ऑर्डर करें और मंगाएं घर पे खाना। मैंने तो जी अपने कपड़े निकलवाए हैं सारे, और जो ऊपर अलमारी में काफ़ी दिन से पड़े हुए थे उनको धोया है मैंने। एक बैच धुल गया, दूसरा मैं मशीन में डाल के आई। चलें जी, मैं अब
धनाधन कपड़े धो रही हूँ और बाहर तो मुझे लग रहा है तार पे जगह भी कम है, तो कपड़े धो के अपने ज़रा क्लोज़ेट सेट कर रही हूँ। अगली वीडियो में आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी विद सम न्यू अपडेट। अब मैं ज़रा कपड़े धोऊँ, तैयार हूँ, शावर लूँ और फिर सैलून जाऊँ। तो अपना अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों ने जितनी दुआएं की हैं, जितने आपके मैसेजेस हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे पढ़े हैं, तो मेरा दिल बहुत बड़ा हुआ है एंड आई फील सो ब्लेस्ड टू हैव यू ऑल इन माई लाइफ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों पे भी अपना ख़ास रहम व करम फरमाए और हर मुसीबत और बुराई से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।